अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये एक सवाल है जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ हाइड्राइड्स दिए गए हैं। अगर हम इन्हें सेंट्रल एटम की बेस के ऊपर कैटेगराइज करें तो दरअसल ये हमारे पास फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड हैं। फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, यानी हाइड्राइड मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास वन ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, फोर्थ ए के हाइड्राइड हमारे पास बच्चों ज्यादातर क्या होते हैं? गैसेस हैं, है ना। ये हमारे पास ज्यादातर क्या है? गैसेस हैं। और अगर ये लिक्विड भी हैं तो ये वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है ना। अगर ये लिक्विड भी है तो वॉलेटाइल लिक्विड्स में इन्हें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड्स होते हैं इन्हें हम कोवेलेंट हाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है जो कि आमतौर पे गैसेज हैं या वॉलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, अब अगर हम इसमें ये सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करें कि इनमें कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा, यानी कौन सबसे आसानी से, अगर ये लिक्विड में भी हो तो कौन सबसे आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मोस्ट वॉलेटाइल कौन होगा। तो बच्चों देखो, इसमें तो अगर हम ध्यान में रखें, इस आइडिया को ध्यान में रखें, तो ये आइडिया दरअसल क्या बिल्ड कर रहा है, कॉन्सेप्ट वो ये है कि जब हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम जब ग्रुप ट्रेंड की बात करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जब हम ग्रुप ट्रेंड की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारे पास डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से क्या होता है? मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से, अब ये हर तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए आप इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ये असल कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, कि जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा होता है, राइट। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से क्या होता है? मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी में इजाफा हो रहा होता है, मॉलिक्यूल की पोलराइज करने की सलाहियत में इजाफा होता है। अगर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने का लिंक हमारे पास बनता है बच्चों कि यहाँ वैंडर वॉल फोर्स में इजाफा हो रहा है ना। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, ये बात हम कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, खास तौर पे कौन से कोवेलेंट कंपाउंड? जिन्हें हम नॉन पोलर कह रहे हैं, है ना, जिन्हें हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कह रहे हैं। तो उनमें डाउन द ग्रुप जाते हुए मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस लिंक कर जाती हैं आपकी आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमोलिकुलर फोर्स लिंक कर जाती हैं स्टेट्स ऑफ द मैटर के ऊपर। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो ऐसे में लिक्विड स्टेट फेवर्ड होती है, वेपर स्टेट कम होती है। यानी डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए वॉलेटिलिटी में दरअसल कमी आती है, वॉलेटिलिटी कम होती है। जो ऊपर रह रहा है इसका मतलब है वो मोस्ट वॉलेटाइल होगा। डाउन द ग्रुप वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए बच्चों वो ये मीथेन है ना। ये टॉप मोस्ट कोवेलेंट हाइड्राइड है फोर्थ ए का। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे कम है, पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, वेन डर वाल फोर्सेस सबसे कम है, तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू।